जय श्री राधे कृष्ण। हमारे प्यारे भाइयों बहनों माताओं व बंधुओं, जीवन सूत्र चैनल पे आपका स्वागत है। आज आपके सामने लेकर आए हैं गीता जयंती पौराणिक व्रत कथा व पूजा विधि और महत्व। गीता जयंती हिंदुओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है। इस दिन हिंदुओं के पवित्र ग्रंथ भगवद गीता का जन्म हुआ था, अर्थात गीता जयंती वह दिन है जब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता सुनाई थी। यह हिंदू कैलेंडर के मार्गशीर्ष महीने के 11वें दिन शुक्ल एकादशी को मनाया जाता है। भगवद गीता का वर्णन स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध प्रारंभ होने से पहले किया था। ऐसा विश्वास है कि महाभारत में पांडव और कौरवों के बीच हर संभव सुलह के प्रयास के बाद भी युद्ध होना निश्चित हो गया था। कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान में कृष्ण द्वारा स्वयं अर्जुन को भगवद गीता प्रकट की गई थी। अब यह स्थान भारत के राज्य हरियाणा में कुरुक्षेत्र के नाम से है। कुरुक्षेत्र हिंदुओं का पवित्र व मुख्य धार्मिक स्थल है। यह ग्रंथ तीसरे व्यक्ति द्वारा लिखा गया है, जिसे राजा धृतराष्ट्र को संजय द्वारा सुनाया गया था, क्योंकि गीता का वर्णन भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच में हुआ था। संजय को उनके गुरु वेद व्यास द्वारा आशीर्वाद व शक्ति प्रदान की गई थी कि वह युद्ध के मैदान में होने वाली घटनाओं को दूर से ही देख सकता है। गीता जयंती को एक त्योहार के रूप में मनाया जाता है। भगवान कृष्ण के सभी भक्तों, सनातन धर्म के अनुयायियों द्वारा दुनिया भर में गीता जयंती का त्योहार मनाया जाता है। गीता में लगभग 700 श्लोक है, जो सभी मनुष्यों को जीवन के कई महत्वपूर्ण पहलुओं के बारे ज्ञान प्रदान करते हैं। जो आध्यात्मिक रूप से प्रगति करना चाहते हैं, वह गीता का अध्ययन करते हैं। इस दिन ज्यादातर लोग उपवास भी करते हैं, क्योंकि यह एकादशी का दिन है। एकादशी का व्रत चंद्रमा और अमावस्या का 11वां दिन होता है। यह प्रत्येक चंद्र मास में 2 बार होता है। इस दिन भजनों और पूजाओं का आयोजन होता है। जिन जगहों पर यह त्योहार भव्य रूप से मनाया जाता है, वहां बच्चों को गीता पढ़ने के लिए उनकी रुचि को प्रोत्साहित करने के तरीके के रूप में दिखाने के लिए स्टेज प्ले और गीता जप प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है। योगी, सन्यासी और विद्वान इस पवित्र ग्रंथ की वार्ता और आयोजन करते हैं। गीता के सार वाले पत्रक, पुस्तिकाएं और पुस्तकें जनता को वितरित की जाती हैं। इस पवित्र दिन पर गीता की मुफ्त प्रतियां वितरित करना विशेष रूप से शुभ है। क्यों मनाते हैं गीता जयंती? इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए आपको महाभारत के युद्ध के प्रारंभिक चरण से जुड़ी घटना के बारे में जानना होगा। कौरवों ने जब पांडवों को राज्य में कोई भी अधिकार देने से मना कर दिया, तब कुरुक्षेत्र में अधर्म के खिलाफ धर्म के युद्ध की पृष्ठभूमि तैयार हो गई। पांडवों और कौरवों की सेनाएं युद्ध के लिए कुरुक्षेत्र में आमने सामने थी। उस समय अर्जुन रथ पर सवार थे और उनके सारथी थे भगवान श्री कृष्ण। अर्जुन ने देखा कि कौरवों की ओर से दुर्योधन के सभी भाई कर्ण, द्रोणाचार्य, पितामह भीष्म समेत अनेक सगे संबंधी युद्ध के लिए खड़े हैं। अर्जुन इस बात को सोचकर हतोत्साहित हो गए कि वे किस प्रकार से अपने पितामह गुरु द्रोण कौरव भाइयों के खिलाफ शस्त्र उठाएंगे। वे गांडीव छोड़कर रथ में पीछे की ओर बैठ गए। तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपने विराट स्वरूप का दर्शन कराया। उन्होंने बताया कि मनुष्य का अधिकार केवल कर्म करना है। हार जीत, जीवन मरण, दुख शोक हर्ष जैसी अनेक चीजों पर उसका कोई वश नहीं है। आत्मा अमर है और शरीर नश्वर है। सृष्टि में जो कुछ होता है वह सब उनकी वजह से ही होता है। भगवान श्री कृष्ण ने मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी तिथि को गीता का उपदेश दिया, जिसके बाद अर्जुन को वास्तविकता का ज्ञान हुआ और वे युद्ध के लिए खड़े हुए। इस तिथि को हर साल गीता जयंती मनाई जाती है, क्योंकि इस दिन ही मनुष्य को अहंकार से ज्ञान की ओर ले जाने वाली गीता भगवान श्री कृष्ण के मुख से संसार में आई। द्वापर युग के बाद से आज तक श्रीमद् भागवत गीता लोगों की पथ प्रदर्शक है। अज्ञानता को दूर करके मनुष्य को उसके कर्म के बारे में बताती है। इस दिन की महिमा अपरंपार है। ये वो दिन है जब कुरुक्षेत्र में श्री कृष्ण ने वीर धनुर्धर अर्जुन को गीता का परम ज्ञान दिया था। गीता का ज्ञान पाकर ही अर्जुन ने मायारूपी इस संसार के दुष्टों का नाश किया। चलिए जानते हैं कि गीता जयंती के दिन भगवत गीता का पूजन और पाठ कैसे किया जाता है। कैसे करें भगवत गीता का पूजन और पाठ? गीता जयंती को मोक्षदा एकादशी भी कहते हैं। इस दिन की महिमा अपरंपार है। ये वो दिन है
जब कुरुक्षेत्र में श्री कृष्ण ने वीर धनुर्धर अर्जुन को गीता का परम ज्ञान दिया था, गीता का ज्ञान पाकर ही अर्जुन ने माया रूपी इस संसार के दुष्टों का नाश किया। चलिए जानते हैं कि गीता जयंती के दिन भगवत गीता का पूजन और पाठ कैसे किया जाता है। स्नान कर पूजा घर को साफ करें। एक चौकी पर पीला कपड़ा बिछाएं। इस पर भगवान कृष्ण की स्थापना करें। लाल या पीले कपड़े में लिपटी हुई गीता की नई प्रति स्थापित करें। पीले फल, पुष्प, धूप दीप, दूर्वा अर्पित करें। फल, मिष्ठान्न और पंचामृत अर्पित करें। इसके बाद श्री कृष्ण के मंत्रों का जाप करें। उ गंगे मंत्र का उच्चारण कर आचमन करें। अंत में पूजा संपन्न करने के लिए आरती अर्चना करें। इसके बाद गीता का संपूर्ण पाठ या सिर्फ अध्याय 11 का पाठ करें और पाठ के बाद गीता जी की आरती पढ़ें। कहते हैं कि गीता जयंती के दिन अगर आप भगवान श्री कृष्ण से अपनी कामना पूर्ति की प्रार्थना करते हैं तो निश्चित ही आपकी सारी मुरादें पूरी हो जाती है। मोक्षदा एकादशी कथा। मोक्षदा एकादशी व्रत के पीछे की एक रोमांचक कहानी है। श्री कृष्ण और राजा युधिष्ठिर के बीच संवाद यह बताता है कि लोग क्यों मोक्षदा एकादशी व्रत शुरू करने लगे और कैसे यह व्रत युधिष्ठिर के लिए काफी कुछ समस्याओं को हल करने में सक्षम रहा। महाराज युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से कहा, हे प्रभु, आप तीनों लोकों के स्वामी हैं, सबको सुख देने वाले जगतपति हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ, हे भगवान। मेरा संदेह दूर करो और मुझे बताओ कि मार्गशीर्ष एकादशी का नाम क्या है। उस दिन किस देवता की पूजा की जाती है और उसकी विधि क्या है, कृपया मुझे बताओ। भगवान कृष्ण ने उत्तर देते हुए कहा, धर्मराज, आपने एक महान प्रश्न पूछा है। इसे सुनने से संसार में आपका यश फैलेगा। मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी अनेक पापों का नाश करने वाली है। इसका नाम मोक्षदा एकादशी है। इस दिन भगवान विष्णु की धूप, घी का दीपक, सुगंधित फूल और तुलसी की मंजरियों से पूजा करनी चाहिए। अब इस विषय में पुराणों से कथा सुनाता हूँ। चंपकनगर नामक नगर में वैखानस नाम का एक राजा राज्य करता था। चारों वेदों को जानने वाले ब्राह्मण उसके राज्य में रहते थे। एक बार रात में राजा को स्वप्न आया कि उसके पिता नरक में हैं, जिससे वह चौंक गया। रात काल वह विद्वान ब्राह्मणों के पास गया और अपना स्वप्न बताया। उसने कहा, मैंने अपने पिता को नरक में तड़पते देखा है। उन्होंने मुझसे कहा, हे पुत्र, मैं नरक में हूँ, तुम मुझे यहाँ से मुक्त करवाओ। जब से मैंने ये शब्द सुने हैं तब से मैं बहुत घबरा गया हूँ। मेरा मन व्याकुल है। मुझे इस राज्य में किसी भी वस्तु से कोई सुख नहीं मिलता, चाहे वह धन हो, पुत्र हो, हाथी हो, घोड़ा हो आदि। राजा ने कहा, हे ब्राह्मण देवताओं, इस दुख के कारण मेरा सारा शरीर जल रहा है। कृपया मुझे कोई साधना, दान, व्रत या कोई भी ऐसा उपाय बताएं जिससे मेरे पिता की मुक्ति हो जाए। जो पुत्र अपने माता पिता को नहीं बचा पाता उसका जीवन व्यर्थ है। एक अच्छा पुत्र जो अपने माता पिता और पूर्वजों का उद्धार करता है वह 1000 मूर्ख पुत्रों से बेहतर है। जिस तरह एक चांद पूरी दुनिया को रोशन करता है लेकिन हजारों सितारे नहीं कर सकते। ब्राह्मणों ने कहा, हे राजन, पास में ही पर्वत ऋषि का आश्रम है जो भूत, भविष्य और वर्तमान को जानते हैं। वह आपकी समस्या का समाधान करेंगे। यह सुनकर राजा मुनि के आश्रम में गया। उस आश्रम में अनेक योगी और मुनि तपस्या कर रहे थे। पर्वत मुनि उसी स्थान पर विराजमान थे। राजा ने मुनि के सामने दंडवत प्रणाम किया। मुनि ने राजा से उसके राज्य के 7 खंडों के बारे में पूछा। राजा ने कहा, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल है, लेकिन कुछ समस्याएं हैं जिनका मैं सामना कर रहा हूँ। यह सुनकर पर्वत मुनि ने आंखें बंद कर ली और ध्यान मग्न हो गए। फिर उन्होंने कहा, राजन, मैंने योगबल से तुम्हारे पिता के कुकर्मों को जान लिया है। उसने अपनी पत्नी के साथ झगड़ा किया और अपने पिछले जन्म में मासिक धर्म के दौरान जबरन यौन आनंद लिया। उसने विरोध करने की कोशिश की और उससे अनुरोध किया कि वह उसकी मासिक अवधि को इस तरह बाधित न करे। फिर भी वह न रुका और न ही उसे अकेला छोड़ा। इस घोर पाप के कारण तुम्हारे पिता अब ऐसी नारकीय पीड़ा में गिर गए हैं। तब राजा ने उपाय पूछा। पर्वत मुनि ने कहा, हे राजन, तुम मार्गशीर्ष मास की मोक्षदा एकादशी का व्रत करो और उस व्रत के पुण्य का संकल्प अपने पिता को दो। इसके प्रभाव से तुम्हारे पिता को अवश्य ही नरक से मुक्ति मिलनी चाहिए।
मुनि के ये वचन सुनकर राजा महल में आया और मुनि के कहे अनुसार सपरिवार मोक्षदा एकादशी का व्रत किया। उन्होंने अपने व्रत का पुण्य अपने पिता को दे दिया। इसके फलस्वरूप उसके पिता को मुक्ति मिल गई और स्वर्ग जाते समय उसने पुत्र से कहा, हे पुत्र, तेरा कल्याण हो। यह कहकर वह स्वर्ग को चले गए। तब श्री कृष्ण युधिष्ठिर से कहते हैं कि उपवास करने के लिए मोक्षदा एकादशी से अच्छा कोई दिन नहीं है। वे कहते हैं, जो कोई भी इस एकादशी के व्रत जो कि चिंतामणि, एक रत्न जो सभी इच्छाओं को पूरा करता है, के समान है, वो ईमानदारी से करता है, वह विशेष पुण्य प्राप्त करता है जिसकी गणना करना बहुत कठिन है। ऐसी है मोक्षदा एकादशी व्रत की कथा। मोक्षदा एकादशी का महत्व। महाभारत के अनुसार यह वह दिन है जब श्री कृष्ण ने पांडवों के राजकुमार अर्जुन को पवित्र भगवत गीता दी थी। अर्जुन कौरवों के विरुद्ध युद्ध में नहीं जाना चाहता था क्योंकि वह अपने परिवार से नहीं लड़ना चाहता था। तभी श्री कृष्ण ने उन्हें 700 श्लोकों वाली भगवत गीता में ज्ञान की बातें सुनाई, जिससे पांडवों और कौरवों के बीच चरम युद्ध की शुरुआत हुई, जिसका वर्णन महाभारत में किया गया है। गीता के रूप में श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच ज्ञान के इस आदान प्रदान के कारण भी इस दिन को गीता जयंती कहा जाता है। भगवत गीता के सभी 18 अध्याय नाम इस प्रकार है। अध्याय 1 अर्जुन के योग का योग, अर्जुन विषाद योग। अध्याय 2 विश्लेषण का योग, साख्य योग। अध्याय 3 क्रिया का योग, कर्मयोग। अध्याय 4 ज्ञान का योग, ज्ञान योग। अध्याय 5 त्याग का योग, संन्यास योग। अध्याय 6 ध्यान का योग, ध्यान योग। अध्याय 7 ज्ञान का योग, ज्ञान विज्ञान योग। अध्याय 8 आत्मा मुक्ति का योग, अक्षर ब्रह्म योग। अध्याय 9 द योगा ऑफ रॉयल एंड हिडन नॉलेज, राजविद्याराज गुह्य योग। अध्याय 10 उत्कृष्टता का योग, विभक्ति योग। अध्याय 11 ब्रह्मांडीय रूप देखने का योग, विश्वरूप दर्शन योग। अध्याय 12 भक्ति का योग, भक्ति योग। अध्याय 13 आत्मा से विशिष्ट योग का योग, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग। अध्याय 14 द 3 योगों का योग, गुणत्रय विभाग योग। अध्याय 15 अंतिम व्यक्ति के योग, पुरुषोत्तम योग। अध्याय 16 ईश्वरीय और असंयमी आस्तियों को अलग करने का योग, दैवासुर संपद विभाग योग। अध्याय 17 3 गुना विश्वास के योग, श्रद्धात्रय विभाग योग। अध्याय 18 मुक्ति का योग, मोक्ष संन्यास योग। गणेश जी की कथा। एक बुढ़िया थी, वह बहुत ही गरीब और अंधी थी। उसके एक बेटा और बहू थे। वह बुढ़िया सदैव गणेश जी की पूजा किया करती थी। एक दिन गणेश जी प्रकट होकर उस बुढ़िया से बोले, बुढ़िया माँ, तू जो चाहे सो मांग ले। बुढ़िया बोली, मुझसे तो मांगना नहीं आता, कैसे और क्या मांगू। तब गणेश जी बोले, अपने बहू बेटे से पूछकर मांग ले। तब बुढ़िया ने अपने बेटे से कहा, गणेश जी कहते हैं तू कुछ मांग ले, बता मैं क्या मांगू। पुत्र ने कहा, माँ तू धन मांग ले। बहू से पूछा तो बहू ने कहा, नाती मांग ले। तब बुढ़िया ने सोचा कि ये तो अपने अपने मतलब की बात कह रहे हैं। उस बुढ़िया ने पड़ोसिनों से पूछा तो उन्होंने कहा, बुढ़िया तू तो थोड़े दिन जिएगी, क्यों तू धन मांगे और क्यों नाती मांगे। तू तो अपनी आंखों की रोशनी मांग ले, जिससे तेरी जिंदगी आराम से कट जाए। इस पर बुढ़िया बोली, यदि आप प्रसन्न हैं, तो मुझे 9 करोड़ की माया दे, निरोगी काया दे, अमर सुहाग दे, आंखों की रोशनी दे, नाती दे, पोता दे और सब परिवार को सुख दे और अंत में मोक्ष दे। यह सुनकर तब गणेश जी बोले, बुढ़िया माँ, तूने तो हमें ठग दिया। फिर भी जो तूने मांगा है वचन के अनुसार सब तुझे मिलेगा। और यह कहकर गणेश जी अंतर्धान हो गए। उधर बुढ़िया माँ ने जो कुछ मांगा वह सब कुछ मिल गया। हे गणेश जी महाराज, जैसे तुमने उस बुढ़िया माँ को सब कुछ दिया, वैसे ही सबको देना। बंधुओं, आपको हमारी सुनी अनसुनी कहानियाँ एवं कथाएं पसंद आए तो अपने मित्रों के साथ शेयर करें, लाइक, कमेंट और साथ ही सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल बटन को दबाएं ताकि हमारे चैनल पर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। जय श्री राधे कृष्ण।
गणेश जी की कथा। एक बुढ़िया थी। वह बहुत ही गरीब और अंधी थी। उसके एक बेटा और बहू थे। वह बुढ़िया सदैव गणेश जी की पूजा किया करती थी। एक दिन गणेश जी प्रकट होकर उस बुढ़िया से बोले, बुढ़िया माँ, तू जो चाहे सो मांग ले। बुढ़िया बोली, मुझसे तो मांगना नहीं आता, कैसे और क्या मांगू। तब गणेश जी बोले, अपने बहू बेटे से पूछकर मांग ले। तब बुढ़िया ने अपने बेटे से कहा, गणेश जी कहते हैं तो कुछ मांग ले, बता मैं क्या मांगू। पुत्र ने कहा, माँ तू धन मांग ले। बहू से पूछा तो बहू ने कहा, नाती मांग ले। तब बुढ़िया ने सोचा कि ये तो अपने अपने मतलब की बात कह रहे हैं। अतः उस बुढ़िया ने पड़ोसिनों से पूछा तो उन्होंने कहा, बुढ़िया तू तो थोड़े दिन जिएगी, क्यों तू धन मांगे और क्यों नाती मांगे। तू तो अपनी आंखों की रोशनी मांग ले, जिससे तेरी जिंदगी आराम से कट जाए। इस पर बुढ़िया बोली, यदि आप प्रसन्न हैं, तो मुझे 9 करोड़ की माया दे, निरोगी काया दे, अमर सुहाग दे, आंखों की रोशनी दे, नाती दे, पोता दे और सब परिवार को सुख दे और अंत में मोक्ष दे। यह सुनकर तब गणेश जी बोले, बुढ़िया माँ, तूने तो हमें ठग दिया। फिर भी जो तूने मांगा है वचन के अनुसार सब तुझे मिलेगा। और यह कहकर गणेश जी अंतर्धान हो गए। उधर बुढ़िया माँ ने जो कुछ मांगा वह सब कुछ मिल गया। हे गणेश जी महाराज, जैसे तुमने उस बुढ़िया माँ को सब कुछ दिया, वैसे ही सबको देना। बंधुओं, आपको हमारी सुनी अनसुनी कहानियाँ एवं कथाएं पसंद आए तो अपने मित्रों के साथ शेयर करें, लाइक, कमेंट और साथ ही सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल बटन को दबाएं ताकि हमारे चैनल पर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। जय श्री राधे कृष्ण।